बीता ठीक ठाक किन्ने को डंगर ने अपने 100 है इतने रखते हो बड़ा ही बनाया सारा इस दरिया की जगह सारी गैर कानूनी क्यों रखे जिथे जान की लोड़ कोई नहीं अपनी क्यों की है पानी पानी है उत्ते कर लेना यार जी उत्ते कर लेना भरावा की करिए फिर हुण बनियां दे गईयां लेकिन चाचा जी ये तो सारी जगह ही जड़ी है दरिया की जगह है ना और दरिया ही दे गई हुण असीं मजबूरी है की कर सकते ये केड़ी मजबूरी जान तो बढ़ के केड़ी मजबूरी कि जान भी बंदा गैर महफूज कर दे अपनी ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਵੇ ਤੇ ਟੀ ਦਾ ਚਾਹ ਲੈਣਾ कदी लाहौर दिन समझ नहीं आई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ कदी नहीं आए कदी नहीं आए लाहौर वाले ਆਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ हाँ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਹਵੇਲੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ लेकिन ये भी गैर कानूनी है ना सारा ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਮੁੰਝਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ दरिया केड़ा नाला ਜਦੋਂ बन गया ਮਰਜ਼ੀ जी पानी तो होना आया ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾੜੇ ਬੂੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਟੱਪੜੇ ਵਾਂਸ ਪਾਏ ਨੇ और पीछे ਜਦੋਂ बड़े ਮਰਜ਼ੀ बने वो सारे बड़े बने ਉਹਨਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ फ्लड जे अल्लाह ना करे कि हुणे आ जांदा पानी पिछों ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਅਸੀਂ करोगे ਉਹਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ उता कर लोगे ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਚਲਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿਸਤਰੀ ਸ਼ੁਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਹੋਣ ਦਰਿਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਹ ਟੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਸਤਰੀ ਸ਼ੁਦਾ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਕਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਰੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਠੋਕਤਾ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਅਸ਼ਟਾਮ ਜੀ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਟਾਮ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਤਰਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੀ अपनी ਹੋ हिफाजत ਗਿਆ ਭਾਈ नाजरीन मैं आपको थोड़ा सा जाते जाते पीछे एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा वो है क्या कि यहाँ पे सीवरेज जो है ना सारा वो कैसे दरिया के अंदर फेंका गया दैट इज़ वर्थ वॉचिंग ये एक एग्जाम्पल है और इस तरह की मल्टीपल एग्जाम्पल जो थ्रू आउट आपको नज़र आ रही होंगी इस तरह शाहिद भाई बता रहे थे पहले इधर से आओ जी ज़रा सामने से दिखाओ ये देखिए ये एक पॉइंट है सीवरेज का जो दरिया में फेंका गया दिस इज जस्ट वन पॉइंट इस तरह के मल्टीपल पॉइंट्स आप जहां पर भी उतर जाएंगे ना तो आपको मल्टीपल पॉइंट्स इस किस्म के नजर आएंगे कि जो दरिया के अंदर फेंक दिए गए हैं दैट इज पोल्यूशन वी आर कॉजिंग टू दिस ब्यूटीफुल रिवर जो तारीख का हिस्सा है पंजाब की जो तारीख का हिस्सा है पाकिस्तान की और उसका बड़ा गर्क हम लोग कैसे कर रहे हैं दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल और जिस किसी स्पॉट पे आप रुक जाएंगे जिस भी स्पॉट पर रुकेंगे आपको इसी तरह नजर आएगा जनाब कि हर जगह के अंदर अपने छोटी छोटी लाइनें डाल के पाइप डाल के दरिया के अंदर फेंक दिया हुआ नाज़रीन ये आपको बंद जो नज़र आ रहा है ये एक सवालिया निशान है कि दरिया के पेट के अंदर क्यों बंद बांध दिए गए भाई तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है मेरी परसेप्शन ये है कि जिन लोगों ने ये कटिंग करके दरिया के बेड के अंदर पेट के अंदर जो ज़मीनें बेच दी हुई हैं अष्टामों पर रख के जाली अष्टाम बना के ये उन लोगों ने ये बंद बांध दिए हुए हैं ताकि जी उस सेटलमेंट्स की तरफ पानी ना जाए अपनी तरफ से हिफाजती बंद बांध दिए हुए हैं अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर जब दरिया का पानी रास्ता बनाएगा तो ये छोटे छोटे 10-10 फुट के बंद क्या वाकई पानी का रुख बदल सकते हैं तो मेरी नज़र में तो उसका जवाब है कि कभी मुमकिन ही नहीं है कभी भी रुख बदला नहीं जा सकता ये तबाही मचा देगा जब भी पानी उस तरफ जाएगा लेकिन अगर ये पानी तबाही मचाता है तो कल को हम इसको कभी कहेंगे इंडिया की जारहियत कभी हम कहेंगे हमारे साथ जुल्म हो गया लेकिन कोई बंदा इसके ऊपर बात नहीं करेगा कि जनाब ये सारी की सारी सेटलमेंट्स जो हैं ये आपने दरिया के पेट के अंदर बनाई हैं ये गैर कानूनी हैं इनके ऊपर लाहौर की इंतज़ामिया जो है सबसे पहले उसको सवाल पूछा जाना चाहिए जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट हैं जो भी सारे देखते हैं सारी सेटलमेंट्स को उनको सबसे पहले कटहरे में लाया जाना चाहिए कि भाईजान ये सब का सब बन कैसे गया फ्लड तो बहुत की बात है नाज़रीन जिस तरह मैंने पहले आपको अर्ज किया कि पूरा रावी बेड जो है इसका जो पेट है रावी का सबको डंप यार्ड बना दिया गया वो आपको सामने LWMC का ट्रक खड़ा नजर आ रहा होगा जिनकी जिम्मेदारी है कि लाहौर को साफ रखना माहौलियाती आलूदगी को कम करना वो लोग सबसे बड़ा सबब है माहौलियाती आलूदगी का रावी के बेड के अंदर 12 दरी वाली जो सारी ज़मीन है रावी के अंदर उस ज़मीन में वो देखिए वो LWMC का जो ट्रक है वो वहाँ पे आके डंप कर रहा है सारा जो गंद है सारा वो वहाँ पर आकर फेंक रहे हैं और आगे आप आएंगे तो वही आपको नजर आएगा बड़े बड़े ढेर लगे हुए कूड़े के इसका मतलब ये है कि LWMC का अमला जो राइट लेफ्ट से सारा कूड़ा उठाता है वो उठाकर इसी के अंदर फेंक देता है दरिया के और मुझे लगता है कि इससे बड़ी वायलेशन या इससे बड़ा जुर्म मुमकिन ही नहीं है कि वो स्टाफ वो डिपार्टमेंट कि जिनका काम माहौल को साफ रखना था वही लोग इस माहौल की तबाही का सबसे बड़ा मूजब बने हुए हैं। आपको पीछे नज़र आ रहा होगा
इन डेज टू कम मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एक शो इंशाल्लाह यहाँ पे आके LWMC की इस एक्टिविटी को भी हाईलाइट करूं और एक्सपोज करूं कि भाई तुम लोगों ने तो माहौल को साफ रखना था और तुम लोग ही लाहौरियों की ज़िंदगी अजीरन कर रहे हो। लाहौर के अंदर जो एक हमारा विरसा है, जो ज़िंदगी की अलामत दरिया है, आप लोग उसी के अंदर सारा कूड़ा डंप करके माहौलियाती आलूदगी का सबब बने हुए हो। नाज़रीन, आपको सामने भी एक वो नज़र आ रहा होगा ड्रेनेज। इस इतनी दूर आने का पर्पस ये था कि आपको दिखाया जा सके कि लाहौर की सारी गंदगी जो है कैसे रावी में फेंकी जाती है, और इसके सोल रिस्पॉन्सिबल हमारे चंद डिपार्टमेंट्स के साथ हम लाहौर के रेजिडेंट भी हैं कि जो लाहौर में रहते हैं। वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि हम सारी पोल्यूशन जो है वो रावी के सुपुर्द कर रहे हैं, और जिसको वर्सा बना के प्रिजर्व किया जाना चाहिए था, जिसको एक अम्यूज़मेंट पार्क बनाया जाना चाहिए था, जिसको बार बार मुझे आज एक जुमला कोट करना पड़ रहा है शाहिद साहब का कि जो ज़िंदगी की अलामत था, हमने अपनी ज़िंदगी की अलामत के ऊपर पोल्यूशन किस तरह फेंकी और किस तरह इसको दागदार और आलूदा किया। इसके लिए सिर्फ आपको एक दफ़ा आपको रावी के बेड में उतरना चाहिए, पानी हो या ना हो, जैसे ये फ्लड थ्रेट कुछ कम हो। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग एक दफ़ा आके रावी विज़िट ज़रूर कीजिएगा, रावी में एक दफ़ा कश्ती लेके उतरिएगा ज़रूर और देखिएगा कि हमने इस रावी का हाल क्या कर दिया हुआ है। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? बीसा ठीक ठाक अलहमदुलिल्लाह। किन्ने कु डंगर ने? जी 20-25 है ने, दुध ठीक विक जाता है। वेखो ना हुण पानी वधा पिया पिछों, कहते ने इंडिया ने छड्डता पानी सैलाब आने वाला है, तुसीं विच कुल्ले बना लेने। सगों चंगा है इंडिया पानी छड्ड देवे, हाँ लाहौर साफ हो जाएगा। लेकिन तुसीं कुल्ले विच बना लेना है, वे कमरा विच बना लिया तुसीं। और कोई चक्कर नहीं है, गैर कानूनी है ना? गैर कानूनी है केड़ा भाई, ऐसो बनांगे परे ले जाएंगे, जे पर रुड़ जाएगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, कोई मसला रोड जाए। ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜੇ अल्लाह वार से लाहौर दे देगा, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲੋਗੇ? मतलब ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲੋਗੇ? मतलब ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਵਾਹ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲ, ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। अल्लाह पाक दा शुक्र है। ਚਾਚਾ, ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਏ। सरकार ਅਸੀਂ ऐसे कहो हमारा छोटी मारेंगे परे चाड़ देंगे, ਪਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। गैर कानूनी है केड़ा भी सिर ते चुक के ले जानी, साडे लो आज आ जान ढाटू के ले जान। ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? नहीं ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏ? LDA ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਟਾਟਾ। नहीं ये पट्ठे पुट्ठे पा दी ने बस बाहर, हाँ सुखी थां है हाँ। बारिशां बूरशां दी वजह है भाई। ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦਰਿਆ ਦੀ ਰੇਤ ਲੱਭੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, हाँ जी ਉਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल ਹਾਂਜੀ, बिल्कुल सही। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। सरकार हुण दरिया नहीं है, नली वग रही है साडे वास्ते, ਉਹ ਇਹ ਨਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ। कोई नली दरिया वग गया 40 साल पहलों, उदों दरिया हुंदा। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਦਰਿया ਦੀ ਨਾ, ਰਾਹ ਤੇ ਦਰਿया हाँ ਦਾ, बिल्कुल बिल्कुल, ਫਿਰ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, रावी रावी है ਫਿਰ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਨਾ। बेशक ਰਾਵੀਰਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰੇ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਲਵੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏ। बिल्कुल ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਲਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਟਰੋ ਜੋ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਤੋਂ ਕੱਢੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ले जाएंगे, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਪਿਓ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਪਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ। ले जाएंगे।